हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एरर्स करेंगे और उनको हमें कैसे रेक्टिफाई करना है, उनकी क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें पास करनी है वो हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एमसीक्यू वाली वीडियो में ही जो है प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एरर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस होंगी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज होंगी, उनको मैं लेके आऊंगी और जो कॉमनली आपके एग्जाम में आ सकती हैं। वैसे इनके बेस पे अगर आपने ये सब ट्रांजेक्शन्स कर ली तो इट मींस आप पूरा चैप्टर में कोई भी रेक्टिफाइंग एंट्री अच्छे से पास कर पाएंगे। तो कर दे अपनी वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। और बच्चों, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट आगे आने वाले कंटेंट जो है मेरे चैनल पे आपको टाइम से मिल जाए, आप देख पाए उनको। चलो अब हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारे पास एरर जो यहां दे रखा है, क्रेडिट सेल टू विनोद ₹143। क्रेडिट सेल करी है हमने 143 रुपीज की और क्रेडिट टू हिज अकाउंट हमने क्या करा, विनोद के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हमें करना क्या था, डेबिट, और हमने कर दिया क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 134 को। तो अब हम देख लेते हैं कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करेक्ट एंट्री ले लेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री, और उसके बाद हम करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। तो करेक्ट एंट्री हमारी क्या बनती है, अगर हमने क्रेडिट सेल करा है तो विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट 143 और हमने क्या करा, विनोद को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो टू विनोद 134 कर दिया। तो पहली बात तो हमने यहाँ पे डेबिट की जगह यहाँ क्रेडिट कर दिया है। और दूसरी मिस्टेक हमने ये करी है कि इसमें अमाउंट भी हमने गलत लिख दिया। ठीक है, चलो अब हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे। तो पहले विनोद अकाउंट डेबिट कर देते हैं। जो अमाउंट हमने यहाँ पे डेबिट करना था वो हमने कर दिया, प्लस जो अमाउंट हमने यहाँ पे गलती से क्रेडिट करा है उसको भी हम डेबिट करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे। तो हमने दोनों के अकाउंट को प्लस कर दिया यहाँ पे अमाउंट को। विनोद डेबिट ₹278 143 प्लस 143 134, दोनों को प्लस कर देंगे, ₹278 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सिर्फ डेबिट आया हमारा और हमें नहीं दे रखा कि क्या चीज हमने क्रेडिट करी नहीं करी, उसके बारे में हमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। तो हम उसे कहाँ ले जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे। और यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट जो है वो भी हमारा ₹278 से हो जाएगा क्रेडिट। तो ये हमारी हो जाएगी करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन हमें दे रखी है, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल करी हमने गुड्स की, कितने, ₹120। किसको करी, रमेश को करी। हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। अब हमने उसको क्या समझ लिया कि हमने वो परचेज करी और हम उसे परचेज बुक में ले गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी एंट्री हमने क्या पास करी होगी। हमने एंट्री पास करी रमेश डेबिट। हमने एंट्री जो पास करनी थी, करेक्ट एंट्री हमारी थी रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट सेल करा है ₹120 का रमेश को, तो रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट करा। हमने क्या, उल्टी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी। हमने परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट और रमेश को कर दिया क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि पास थ्रू द परचेज बुक। हमने क्या करा, परचेज समझ ली इसे। ठीक है, परचेज बुक में ले गए। तो परचेज हमारी डेबिट होती है, तो परचेज डेबिट कर दी हमने ₹120 और टू रमेश अकाउंट। अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो रमेश अकाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट किया वो ले लिया हमने। ठीक है, ₹120 और प्लस जो हमें करना था ₹120 जो हमने नहीं किया वो ले लिया। तो हम दोनों को कर देंगे यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये हमारा रमेश अकाउंट हो गया ₹240 से यहाँ पे डेबिट। चलो उसके बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट जो हमने गलती से डेबिट किया है उसको रिवर्स करेंगे। उसकी हमारी यहाँ पे डेबिट किया है, हमें करनी है क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट ₹120 हो गया। और जो हमें एक्चुअल में सेल्स अकाउंट हमें क्रेडिट करना था जो कि हमने नहीं किया है वो भी हम यहाँ ले जाएंगे। तो टू सेल्स अकाउंट हमारी एंट्री बन गई, रमेश डेबिट ₹240 टू परचेज अकाउंट 120 टू सेल्स अकाउंट 120। तो ये हो गई हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। चलो जी, थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड एरर दे रखा है हमें, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल ₹10,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। इन्होंने ये बोला है कि गोपाल को हमने सेल्स करी क्रेडिट, तो हमने उसको रिकॉर्ड किस में कर दिया, परचेज बुक में। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, हाउएवर गोपाल्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट। हालांकि गोपाल का अकाउंट हमने अच्छे से सही से करेक्ट कर दिया है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखते हैं। गोपाल डेबिट ₹10,000 टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बनती है हमारी। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया ₹10,000
और हमने यहाँ पे क्या करा, हमारा लिखा है हाउएवर गोपाल्स अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, और यहाँ पे हमने परचेज के साथ में गोपाल को भी डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे गोपाल डेबिट होना था और यहाँ पे हमने गोपाल डेबिट कर दिया, तो ये ट्रांजेक्शन तो हमारी करेक्ट हो गई, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। हमारी गलती क्या हुई है कि हमने परचेज को डेबिट कर दिया, तो पहले इसे रिवर्स करेंगे। टू परचेज अकाउंट 10,000 हो गया, और जो सेल्स हमने क्रेडिट करनी थी और नहीं करी है वो हम यहाँ ले गए टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। तो 10,000 परचेज हो गया हमारा क्रेडिट, और टू सेल्स अकाउंट 10,000 हमारा वो क्रेडिट हो गया। अब सामने हमारा क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि हमें डेबिट क्या करना है, तो हम इसे सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे। तो टोटल हमारा 20,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको कैसे करना है। यहाँ पे क्लियर, जो पहली वाली इससे पहले ट्रांजेक्शन करी उसमें उन्होंने लिख रखा था कि हमें उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, इट मींस हमने पूरी टोटल जो ट्रांजेक्शन थी वो ही गलत रिकॉर्ड करी थी। लेकिन यहाँ पे नीचे वाली ट्रांजेक्शन थर्ड जो हमने करी है उसमें ये लिख रखा है स्पेशली कि गोपाल के अकाउंट को तो हमने डेबिट जो करना था वो बिल्कुल करेक्ट करा है। ठीक है, इसलिए हमने गोपाल के अकाउंट को यहाँ डेबिट करा, और हमने इसको गोपाल अकाउंट में कुछ भी नहीं करेंगे, वो करेक्ट एंट्री थी। बाकी हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर दी, बाकी ट्रांजेक्शन जो भी हमने रिकॉर्ड करी थी, एंट्रीज करी थी। ठीक है, चलो आगे हमारा आता है फोर्थ एंट्री, अ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर। अब हमने क्रेडिट परचेज करी है फर्नीचर की फ्रॉम ₹300 पोस्टेड एज 30 रुपीज। 300 रुपए की परचेज करी है फर्नीचर की, और हमने उसको 30 रुपीज जो है रिकॉर्ड किया। ठीक है, तो अगर हमने क्रेडिट परचेज करी है फर्नीचर की तो हमारी एंट्री क्या बनी होगी, यहाँ एंट्री देखते हैं हम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, ये एंट्री बनी 300 करी कितनी हमने रिकॉर्ड, 30 एंड 30, तो बैलेंस हमारा कितना बचा, 270 रुपीज। 270 रुपीज हमारा बैलेंस बच गया। तो हमें क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 270 एंड टू राम, दोबारा हम 270 रुपीज को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे राम को 270 रुपीज से। ठीक है, क्लियर। जो अमाउंट हमारा बच गया था डेबिट होना वो हमने दोबारा कर दिया डेबिट, और जो हमारा बच गया था क्रेडिट होना वो हमने कर दिया दोबारा क्रेडिट। ठीक है, तो ये 270 रुपीज से दोबारा हमने प्लस कर दिया उसमें, फर्नीचर अकाउंट में भी और राम अकाउंट में भी। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है एरर 5, परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 1,000 रुपीज। अगर हमने परचेज बुक बनाई, ठीक है, परचेज बुक बनाई और परचेज बुक का अमाउंट हम कहाँ ले जाएंगे, परचेज अकाउंट में ले जाएंगे। परचेज अकाउंट में हमने क्या कर दिया, 1,000 रुपीज अंडर कास्ट दिखाए, जो उसका टोटल था उसको 1,000 रुपीज कम दिखाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे, है ना, कम दिखाया था तो उसमें प्लस कर देना है, और कम ज्यादा दिखाया होता तो हम उसको माइनस कर देते। अब परचेज बुक का अकाउंट है जो, वो हमेशा उसका फेवरेबल बैलेंस क्या रहता है, उसका फेवरेबल बैलेंस रहता है डेबिट। क्या एंट्री बनती है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट होता है परचेज, तो फेवरेबल बैलेंस भी उसका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलो अब एंट्री क्या बनेगी इसकी, यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि हमने प्लस करना है। ठीक है, अंडर कास्ट है तो उसमें प्लस करना है, तो हमारी एंट्री यहां बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 टू सस्पेंस अकाउंट 1,000। ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पे, सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 100 रुपीज। सेल्स बुक हमारी अंडर कास्ट है, अब यहाँ पे परचेज बुक अंडर कास्ट थी तो इसका फेवरेबल बैलेंस क्या था हमारा, डेबिट। सेल्स बुक की बात हो रही है तो इसका फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, हमारी एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और 100 हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा होता कि परचेज बुक ओवरकास्ट, यहां दे रखा होता ओवरकास्ट, तो क्या करते हमें, डेबिट इसका फेवरेबल बैलेंस था, है ना, तो अनफेवरेबल बैलेंस क्या हो जाता हमारा, क्रेडिट। तो हम क्या करते हैं, परचेज बुक जो हमने यहाँ पे डेबिट करी थी इसकी जगह हम क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। तो अमाउंट यहाँ पे एंट्री बन जाती है हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने उसमें से कम करना था, 1,000 रुपीज हमने ज्यादा जोड़ दिए तो हमने इसे कम करना है। कम करना है तो हम उसको जो है अनफेवरेबल साइड में जाके उतना अमाउंट हम लिख देंगे। ठीक है, तो 1,000 रुपीज हम यहाँ पे लिख देते, 1,000 एंड 1,000। ठीक है, अब इसकी बात करें सेल्स बुक की, तो सेल्स बुक में जो है हमें अगर ध्यान दे रखा होता ओवरकास्ट, तब क्या करते, क्रेडिट साइड इसकी फेवरेबल साइड है, तो हम क्या करते, अनफेवरेबल साइड में जाके 100 रुपीज
कम कर देते, क्योंकि हमने ज्यादा प्लस कर दिए, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा प्लस कर दिए। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बनती, यहाँ एंट्री बनती सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 and 100। इससे क्या होता है, हमारा सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है वो 100 रुपीज अंडर ओवरकास्ट था, तो हम उसको कम कर देंगे, माइनस कर देते। तो समझ आया आपको, जितना अमाउंट हमारा ज्यादा दिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है, हमने ज्यादा लिख दिया किसी के अमाउंट में, तो उसके अनफेवरेबल साइड हम जाएंगे और उतना अमाउंट वहां पे लिख देंगे। अगर हमने कम लिखा हुआ है तो उसकी फेवरेबल साइड में लाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियोस में अच्छे से समझा रखी हैं। अगर आपने मेरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लो, आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बता दिया। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन एडेड टू 2500 शॉर्ट। तो रिटर्न इनवर्ड हमारा क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड हमारा होता है, जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब अगर हमने सेल्स करी है और वापस आ गया माल, वो हो गया हमारा रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न। ओके, इन शॉर्ट सेल्स रिटर्न हैज बीन एडेड टू 2500 रुपीज शॉर्ट। हमने उसका टोटल करा और 25 रुपए हमने उसके कम दिखा दिए, समझ गए। ठीक है, एक तरीके से हम ये क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं अंडर कास्ट। ठीक है, टोटल उसका अंडर कास्ट कम दिखाया है, 2500 रुपए शॉर्ट दिखाए हैं। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी। अब सबसे पहले तो बताओ, सेल्स इनवर्ड जो अकाउंट है हमारा, सेल्स रिटर्न जो होती है हमारी, वो क्या होती है, उसका फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डेबिट साइड में जाके 2500 रुपीज और प्लस कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे, तो एंट्री हमारी बन जाएगी यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट 2500 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये कम दिखा रहा है बैलेंस, तो 2500 हमने इसके डेबिट में जाके प्लस कर दिए। अगर ज्यादा दिखा रहे होते तो इसकी अनफेवरेबल साइड में जाते। अनफेवरेबल साइड क्या थी इसकी, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड आ जाता हमारा 2 में। ठीक है, क्रेडिट आ जाता, तो एंट्री हमारी बन जाती सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2500 टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ठीक है, समझ आया। ज्यादा आ रहा है तो उसके फेवरेबल साइड में जाके हमने प्लस कर देने हैं। ज्यादा आ रहा है, ज्यादा प्लस कर दिए, ज्यादा अमाउंट कर दिए हैं, तो उसको हम कम करना चाहेंगे तो उसकी अनफेवरेबल साइड में जाके उतना अमाउंट डाल देंगे। क्लियर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है एन अमाउंट ऑफ 6000 ड्यू फ्रॉम रोहन। रोहन से हमने 6000 रुपए लेने थे, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। हमने उसको पहले साल जो थे उसको बेड डेट्स में ले गए। ठीक है, वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। अब हमें उसका जो अनएक्सपेक्टेडली उसने हमें पैसे वापस कर दिए, रिकवर्ड हो गए वहां से। हैज बीन पोस्टेड टू द रोहन अकाउंट। अब हमने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में डालना था और कहां डाल दिया, रोहन अकाउंट में डाल दिया। क्लियर। चलो एंट्री क्या बननी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 6000 रुपीज। 6000 रुपए में बैड डेट से रिकवर्ड हो गए। ठीक है, क्या एंट्री बना दी हमने, गलती क्या करी, कैश अकाउंट तो डेबिट कर दिया, ये तो हमने करेक्ट डेबिट करा, लेकिन हमने क्या कर दिया, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट क्रेडिट करने की जगह हमने उसको रोहन के अकाउंट में डाल दिया। रोहन के अकाउंट में हमने उसको क्रेडिट कर दिया, समझ गए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो हमने गलती करी है, रोहन अकाउंट को क्रेडिट करा है, उसको हम डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे उसका। ठीक है, तो 6000 हमने उसको डेबिट कर देने हैं और जो अमाउंट हमने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट करना था वो हम यहाँ पे ले आएंगे सामने। ठीक है, 6000। तो ये एंट्री बन जाएगी रोहन डेबिट 6000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 6000। क्लियर हुआ, ये आपको करना था हमें, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने रोहन के अकाउंट में, तो रोहन को पहले हम क्रेडिट की जगह डेबिट करेंगे और जो अमाउंट हमें क्रेडिट करना था एक्चुअल में वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो एंट्री हमारी रेक्टिफाइंग बन जाएगी रोहन डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 6000 रुपीज। तो ये एंट्री हमारी हो गई रेक्टिफाई। क्लियर। चलो अब हमारे पास ट्रांजेक्शन है नेक्स्ट 9। बिल्स रिसीवेबल फॉर 1600 फ्रॉम नूर। बिल्स रिसीवेबल मतलब बीआर। बीआर कितने का है, 1600 रुपए का है, फ्रॉम नूर, नूर से लिया है हमने। वॉज डिसऑनर आर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द अलाउंस अकाउंट। वो हमारा डिसऑनर हो गया, बिल्स रिसीव होना था, मतलब पेमेंट आनी थी हमारे बिल के अगेंस्ट नूर से, और वो डिसऑनर हो गया और हमने उसको अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब हम इसकी क्या एंट्री पास हमने करी होगी, चलो सबसे पहले देखते हैं।
अगर कोई बीआर हमारा डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री हमारी क्या बनती है, नूर डेबिट टू बीआर अकाउंट 1600, ठीक है, समझे। नूर के अकाउंट से हमें पैसे मिलने थे लेकिन मिले नहीं, बीआर हमारा डिसऑनर हो गया, तो हमारी करेक्ट एंट्री बनती है नूर डेबिट 1600 टू बीआर अकाउंट 1600। कर क्या दिया हमने, अलाउंस अकाउंट में डाल दिया उसको, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अब बीआर तो हमने सही यहाँ पे करेक्ट करा है, ठीक है, दोनों को क्रेडिट करना था, यहाँ पे दोनों को क्रेडिट करा है, लेकिन गलती क्या करी है हमने, अलाउंस अकाउंट में डाल दिया। करना किसमें था, डेबिट नूर अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये गलती जो हमने करी है, अलाउंस को डेबिट कर दिया, हमने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 1600 हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो हमें अमाउंट नूर को डेबिट करना था वो नूर का डेबिट यहाँ आ जाएगा, तो एंट्री हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी, नूर डेबिट टू अलाउंस अकाउंट 1600। तो ये एंट्री हमारी क्लियर हो गई, ठीक है, रेक्टिफाई हो गई। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अ चेक ऑफ 128 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद आलम वॉज डिसऑनर। यहाँ पे बीआर डिसऑनर हुआ है, यहाँ पे चेक डिसऑनर हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या बोला है, एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब हमने उसको कहाँ डाल दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो पहले हम देखेंगे इसकी एंट्री क्या बन रही हो, फरीद आलम डेबिट 128 टू बैंक अकाउंट 128। तो ये तो हमारी हो गई डिसऑनर होने की एंट्री, ये होनी चाहिए थी। क्या करा हमने, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया फरीद आलम की जगह पे टू बैंक अकाउंट, ये हमने कर दी हमें रॉन्ग एंट्री। अब हमने बैंक तो दोनों को क्रेडिट ठीक करा है, ये दोनों डेबिट हमने गलत कर दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने गलती करी है उसको हमें करेक्ट करना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट नहीं करना था, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे रिवर्स ले आएंगे। तो टू सेल्स अकाउंट रिटर्न अकाउंट यहाँ पे 128 रुपीज हो जाएगा क्रेडिट, और जो हमें फरीद आलम का डेबिट करना था अमाउंट 128 वो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी फरीद आलम डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। आगे हमें ट्रांजेक्शन दे रखी है 11 इन द सेल्स बुक फॉर द जनवरी मंथ ऑफ जनवरी मंथ का महीना है, और सेल्स बुक में हमने क्या करा, टोटल ऑफ पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 को हमें कैरी फॉरवर्ड करा पेज नंबर 3 पे, और 1000 की जगह हमने 1200 रुपीज लिख दिए। मतलब यहाँ पे हमने 200 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिए। क्लियर। चलो आगे। अ टोटल ऑफ पेज नंबर 6 वॉज कैरी फॉरवर्ड टू द पेज नंबर 7 एज 5600 इंस्टेड ऑफ द 5000 रुपीज। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि 6 नंबर पेज से 7 नंबर पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने बैलेंस, और 5600 की जगह 5000 हमने यहाँ पे ले आए। चलो अब यहाँ पे इन्होंने 600 रुपए कम दिखाए हैं, लेस दिखाए हैं, 200 रुपए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाए हैं, और यहाँ पे हमने 600 रुपीज कम दिखाए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक्चुअल में हमें कितने अमाउंट लिखना था। हमने 1200 और 5000, ये लिखना था 1200 एंड 5000, ठीक है। ओके, लिख क्या दिया, 1000 और 5600, तो टोटल इसका 6200 हमें लिखना था एक्चुअल में, और लिख हमने कितना दिया 6600। तो इट मीन्स हमारा कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है यहाँ पे, 400 हमें एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया। अब मुझे बताओ, जब हमने इसको ऐड कर दिया है तो हम उसे लेस करना है हमें, तो लेस करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम, सेल्स की बात हो रही है, सेल्स बुक की, है ना। और सेल्स बुक का जो हमारा बैलेंस रहता है वो हमेशा फेवरेबल बैलेंस रहता है, क्रेडिट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कम करना है, हमने 400 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करे हैं, तो हमें लेस करना है। तो इसके हम कहाँ जाएंगे, अनफेवरेबल साइड रहेंगे। अनफेवरेबल साइड सेल्स की क्या होती है, हमारी डेबिट। क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 400। सेल्स अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 400 रुपीज से, और सस्पेंस अकाउंट आ गया हमारा 400 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा ये बैलेंस इक्वल हो जाएगा। जो हमने 400 ज्यादा प्लस किए होंगे सेल्स बुक में, वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांजेक्शन नंबर 12, रुपीज 41 अलाउड टू अनिल। अनिल को हमने 41 रुपीज अलाउ किया, क्या, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है।
वॉज पोस्टेड इन हिज अकाउंट ₹12। हमने क्या करा, डिस्काउंट अलाउड 41 रुपीज कर क्या दिया हमने उसके अकाउंट में, 14 रुपीज। अब इसकी एंट्री हमारी क्या बनी होगी, इसकी एंट्री बनी हमारी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनिल। डिस्काउंट को अलाउ किया, डेबिट टू अनिल। किसको किया था, अनिल को, 41 रुपीज 41 रुपीज। अब हमने उन्होंने बोला है कि उन्होंने गलती से 14 रुपए 14 रुपीज उसके अकाउंट को कर दिया हमने पोस्ट। ओके, तो हमने एंट्री क्या कर दी, डिस्काउंट अलाउंट डेबिट। यहां तो हमने 41 ठीक लिखा है, यहां पे हमने 41 ठीक लिखा, यहाँ 41 था, यहाँ भी 41 था, लेकिन हमने क्या करा, अनिल के अकाउंट में हमने गलत अमाउंट डाल दिया, 41 की जगह फिर 14 रुपीज क्रेडिट कर दिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जितना अमाउंट हमने कम दिखाया है तो उसमें हमें प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्रेडिट करना था तो यहाँ पे भी हमने क्रेडिट कर दिया, तो उसके सामने आ जाएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें जनरल एंट्री पूरी करनी है और हमारे पास कोई और अकाउंट है ही नहीं जो हमें डेबिट करना है, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और एक्चुअल में ठीक अमाउंट डेबिट कर रखा है। अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा होता कि हमने पूरे में ही 41 की जगह 14 रुपीज कर दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 27 टू अनिल आ जाता। लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिस्काउंट अलाउड में हमने बिल्कुल करेक्ट एंट्री करी है, सिर्फ अनिल के अकाउंट में हमने जो है क्रेडिट करने में मिस्टेक करी है, तो जो हमने अनिल के अकाउंट में मिस्टेक करी है हमने उसको यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एरर नंबर 13। गुड्स बॉट फ्रॉम अ सप्लायर। सप्लायर से हमने कोई गुड्स को परचेज किया, बॉट किया 16,750 रुपए में, 16,750 रुपीज में। हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट 7,650। 16,750 की जगह 17,650 कर दिया क्रेडिट। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने ज्यादा करा है, कितना अमाउंट ज्यादा है वो देखते हैं हम, कितना अमाउंट ज्यादा था हमारा कैलकुलेशन करने पे। ये 900 रुपीज यहाँ पे एक्स्ट्रा करे हैं, 900 हमने एक्स्ट्रा करे हैं। ठीक है, अब हमें कम कर रहे हैं इसे। ठीक, चलो क्वेश्चन क्या एंट्री करी है हमने, परचेज अकाउंट डेबिट 16,750 रुपीज, ये हमारी एंट्री बनती थी टू सप्लायर अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट 16,750, यहाँ परचेज में हमने बिल्कुल ठीक किया है, परचेज के बारे में कुछ नहीं बात कर रखी, इट मीन्स हमने ठीक करा है। टू सप्लायर अकाउंट, यहाँ पे सप्लायर की बात हुई है कि हमने उसके अकाउंट में हमने गलत एंट्री कर दी, मतलब 16,750 की जगह यहाँ पे 17,650 उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिए। तो हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट हमने ज्यादा करा होगा हमने उसको क्या कर देना है, उसको कम कर देने हैं। इट मींस यहाँ पे इनका फेवरेबल बैलेंस क्या है, क्रेडिट करना था, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे उतना ही अमाउंट से। कितने अमाउंट से, जितना हमें अमाउंट ज्यादा दिखाया है। सप्लायर अकाउंट डेबिट 900 रुपीज ज्यादा दिखाए हैं, तो 900 रुपीज से सप्लायर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, टू सस्पेंस अकाउंट 900। ये क्लियर हुई आपको एंट्री। यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट था और ज्यादा अमाउंट दिखाया है, तो हम क्या करेंगे, उसके अनफेवरेबल साइड जाएंगे, मतलब क्रेडिट साइड है यहाँ पे, तो यहाँ डेबिट साइड चले गए और जितना अमाउंट ज्यादा था 17,650 में से 16,750 कम करेंगे, 900 बचेंगे, तो 900 यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे और टू सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी रेक्टिफाई। ओके, चलो जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एन आइटम ऑफ 5,000 रुपीज रिलेटिंग टू प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस। एक कोई आइटम थी, कितने रुपए की, 5,000 रुपीज, रिलेटिंग टू द प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस अकाउंट, प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस अकाउंट से रिलेटेड थी। वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस बुक्स। प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस थी, हमने पहले से ही इंश्योरेंस पे कर दी और उसको हम ब्रॉड डाउन करना भूल गए, प्रीवियस बुक से अपने करंट वाली बुक्स में ब्रॉड करना भूल गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5,000 रुपीज की है, तो हमें एंट्री देख लेते हैं। एंट्री हमारी क्या बनी है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक और कैश, जो भी पेमेंट जिस हिसाब से भी गई होगी, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है ना, कि हमने कैश करा है या क्रेडिट करा है। ओके, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को हम लाना ही भूल गए, सिर्फ हमने क्या करा, कैश और बैंक की जो ट्रांजेक्शन थी क्रेडिट करना था वो हमने सही करेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट जो हम यहाँ पे डेबिट करना भूल गए थे और ब्रॉड डाउन करना भूल गए थे, वो हम यहाँ पे कर देंगे और टू सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो दैट सिंपल। ओके, ट्रांजेक्शन 15।
कैश सेल्स ऑफ 2000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स अकाउंट 5000 रुपीज। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है कि कैश सेल हुई है, ठीक है, और हुई कितनी है 2000 की। यहां पे हमने गलती क्या करी, सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने से 5000 रुपए से। ओके, चलो क्या ट्रांजेक्शन बनी हमारी, ट्रांजेक्शन हमारी बनी, कैश सेल हुई थी तो कैश डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट 2000। गलती क्या करी हमने, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया, करना क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, और कितने से 5000 रुपए से। तो दो मिस्टेक हुई है इसमें। पहली चीज ये है कि डेबिट की जगह हमने सॉरी क्रेडिट की जगह हमने डेबिट कर दिया। दूसरी मिस्टेक ये हुई है कि हमने 2000 की जगह 5000 यहाँ पे डाल दिया अमाउंट। तो अब हम इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, जो अमाउंट हमने डेबिट करा गलती से पहले हम उसे ले जाते हैं यहाँ पे। तो टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया 5000 रुपीज, और जो अमाउंट हमने एक्चुअल में करना था क्रेडिट 2000 रुपीज वो भी हमने यहाँ दे लिया। तो ये दोनों टोटल हो गया, तो टू सेल्स अकाउंट हमारे 7000 रुपीज हो गए। क्लियर। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे इसे सस्पेंस अकाउंट में 7000 रुपीज, क्योंकि हमारे सामने और कोई अकाउंट मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है, सिर्फ हमने सेल्स अकाउंट में मिस्टेक करी है। तो सामने आ जाएगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट सॉरी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और सेल्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्रेडिट। ओके, चलो जी, आगे ट्रांजेक्शन है हमारी यहाँ पे 16, रॉ मटेरियल ऑफ 10,000। 10,000 का तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, क्लियर, और फिर उसमें हमने वेजेस पे करे हैं, वेजेस ऑफ रुपीज 3000 रुपीज वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में हमने यूज करे हैं वेजेस। तो हम कहाँ डालेंगे उसे, बिल्डिंग अकाउंट में ही डालेंगे। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने रॉ मटेरियल यूज करा है तो वो भी बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा, और वेजेस पे करे हैं तो वो भी बिल्डिंग अकाउंट में जाएंगे। अब इन्होंने बोला है नो एडजस्टमेंट वॉज मेड इन द बुक्स, तो अगर इसमें लिख रखा है कि हमने बुक्स में उसकी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम जो ये 10,000 रुपीज और 3000 रुपीज का जो अमाउंट था वो हम बिल्डिंग अकाउंट में डालना ही भूल गए। समझे आप, बिल्डिंग अकाउंट में हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया, कंस्ट्रक्शन के लिए हमने वेजेस पे करे हैं, मटेरियल पे करा है, तो उस अमाउंट को 13,000 रुपीज को हम बिल्डिंग अकाउंट में डालना ही भूल गए। हमने कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करी बुक्स में, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं करी मतलब हमने अपने उन बिल्डिंग अकाउंट के रिकॉर्ड में हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है। जब हम भूल गए तो हमने इसका मतलब हमने कोई भी एंट्री पास नहीं करी, तो सिर्फ यहाँ पे हमारी क्या आएगी, यहाँ पे हमने कोई एंट्री नहीं, यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं, हमने करी ही नहीं है कोई एंट्री, ना हमने राइट एंट्री करी है ना हमने रॉन्ग एंट्री करी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो बिल्डिंग अकाउंट में हमारा जो भी मटेरियल यूज हुआ है या वेजेस यूज हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 13,000 टू परचेज अकाउंट 10,000 एंड टू वेजेस अकाउंट 3,000 रुपीज। तो यहाँ पे परचेज की जगह आई थिंक यहाँ पे रॉ मटेरियल आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे रॉ मटेरियल लिखेंगे हम, परचेज नहीं लिखेंगे। परचेज तो हम उसके लिए यूज करते हैं जो हम गुड्स से रिलेटेड करते हैं, उसे हम परचेज अकाउंट में लेके जाते हैं। यहाँ पे टू रॉ मटेरियल अकाउंट 10,000 एंड टू वेजेस अकाउंट 3,000, और इसे हम कहाँ ले जाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट में, ठीक है। क्लियर हुई है आपको एंट्री। ये एंट्री हमारी जो थी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंट्री आप ध्यान रखना, ये एंट्री ज्यादातर आती है क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करना। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल टू वेजेस, यहाँ परचेज नहीं आएगा, यहाँ गलती से परचेज लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी अ क्रेडिट आइटम ऑफ 349 हैज बीन डेबिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट 439 रुपीज। क्रेडिट आइटम कितने की थी, 349 रुपीज की, ठीक है, और कस्टमर के अकाउंट में हमने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। चलो ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, करेक्ट हमारी एंट्री बनेगी आइटम अकाउंट डेबिट, जो भी आइटम हमने ली है, ठीक है, आइटम अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट में हमने कर दिया क्रेडिट 349 रुपीज। इन्होंने बोला है कि इन्होंने गलती से कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया है, ठीक है, और अमाउंट भी हमने यहाँ पे इन्होंने 439 करना क्या था 349 और कर दिया 439। तो अब हमसे क्या करेंगे, फर्स्ट तो इसको रिवर्स कर देंगे, कस्टमर अकाउंट जो है यहाँ डेबिट करना कर दिया हमने, क्रेडिट करना था, तो टू कस्टमर्स अकाउंट
और जो मैम यहाँ पे हमें कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना था वो हम नहीं किया हमने यहाँ पर, वो हम यहाँ पे ले आएंगे अमाउंट, तो दोनों अमाउंट को यहाँ पे प्लस कर देंगे 349 प्लस 439। क्लियर। अब बन जाएगा टोटल हमारा 788 रुपीज और यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो ये टोटल हमारी ट्रांजेक्शन बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 788 टू कस्टमर अकाउंट 788। क्लियर। जो अमाउंट हमें क्रेडिट करना था वो जोड़ लेंगे और जो हमने डेबिट कर दिया और अब क्रेडिट करेंगे वो जोड़ लेंगे। तो दोनों अमाउंट्स हमने प्लस कर दिए, तो ये प्लस होके हमारे बन जाएंगे 788 रुपीज और उसे हम सस्पेंस अकाउंट डेबिट में डाल देंगे और टू कस्टमर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। चलो 1000 रुपीज पेज एड रेंट एज रेंट, रेंट हमने पे किया है तो एंट्री क्या बनी होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और इन्होंने बोला लैंडलॉर्ड के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लैंडलॉर्ड को हमने रेंट दिया है तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ यहाँ पे रेंट अकाउंट का डेबिट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें बस देखते हैं कि एंट्री हमने क्या करी है, रेंट अकाउंट डेबिट करनी क्या थी, सॉरी रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट, कैश पेमेंट करी है हमने लैंडलॉर्ड को। ठीक है, रेंट हमने पे कर दिया। ओके, हमने क्या दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट को हम डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो हमने सही क्रेडिट करा है, गलती क्या करी है, सिर्फ लैंडलॉर्ड के अकाउंट को हमने डेबिट करा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा रेंट अकाउंट, जो हमें करना था डेबिट वो हमने करना जो भूल गए, सस्पेंस नहीं आएगा यहाँ पे, रेंट अकाउंट आएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1000 रुपीज, तो ये ट्रांजेक्शन हमारी हो जाएगी करेक्ट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स ही हो रखी है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा। यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट करना था, कर दिया हमने लैंडलॉर्ड्स का अकाउंट डेबिट। तो हम क्या करेंगे, पहले लैंडलॉर्ड का अकाउंट जो हमने डेबिट किया है उसे हम क्रेडिट कर देंगे और जो अमाउंट हमने रेंट अकाउंट में डेबिट करना था वो हम यहाँ पे कर देंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ये हमारी ट्रांजेक्शन बन जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 19, A sum of 2000 rupees stolen by the ex-employee stand debited to the suspense account। 2000 रुपए एम्प्लॉय ने, एक्स एम्प्लॉय ने हमारे चुराए हैं, स्टोलन हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हुई है और उसे हमने कहा डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, चलो अब हम वो देखते हैं कैसे होएगा। ट्रांजेक्शन हमारी क्या रिकॉर्ड होगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2000 कैश चोरी हुआ है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया उसको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब इसे रेक्टिफाई क्या करेंगे, पहले तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ये अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हमने करना था वो हमने नहीं किया तो वो हम कर देंगे यहाँ पे। तो एंट्री बन जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट 2000 रुपीज। क्लियर। चलो अब हमारी आती है नेक्स्ट, अ सम ऑफ रुपीज 8000 रिटर्न ऑफ एज द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी था, ठीक है, वर नॉट पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही डालना भूल गए, मशीनरी अकाउंट में तो डाल दिया, डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालना भूल गए। ठीक है, चलो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 8000। करा क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया, सिर्फ मशीनरी अकाउंट को हमने 8000 से यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, पहले डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 8000 रुपीज, मशीनरी सही करेक्ट हुई है यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 8000। क्लियर। चलो जी, अब हमारी नेक्स्ट है सबसे 21, पेमेंट ऑफ रुपीज 500, 500 रुपए पेमेंट करा हमने किसको, मोहन को। सोहन को करा 600 रुपीज, कर क्या दिया हमने गलती से, बट मोहन वॉज डेबिटेड विद द 600। मोहन को हमने 600 रुपए से कर दिया डेबिट और सोहन को हमने कर दिया 500 रुपीज डेबिट। तो 500 रुपए हमने पेमेंट करी है मोहन को, 600 करी है सोहन को। एंट्री क्या बनेगी, मोहन डेबिट 500 टू कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, सोहन अकाउंट डेबिट 600 टू कैश अकाउंट 600। ठीक है, 500 रुपए मोहन को करने थे, 600 रुपए सोहन को करने थे। गलती क्या कर दी, गलती से हमने मोहन को 600 कर दिए और सोहन को 500 कर दिए। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे 100 रुपए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कर दिए और यहाँ पे 100 रुपीज हमने लेस कर दिए। ठीक है, यही हुआ है। तो क्या करेंगे,
हम करेंगे 500 रुपए जोड़ देंगे इसमें, किसमें, सोहन के अकाउंट में। तो सोहन हमारा हो जाएगा डेबिट 100 रुपीज, और इसके अकाउंट में डेबिट करने थे 600, कर दिया हमने, सॉरी 500 कर दिए 600। तो लेस करने के लिए इसके अनफेवरेबल साइड में जाएंगे। मोहन का अनफेवरेबल साइड क्या है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा मोहन, तो सोहन डेबिट हो गया 100 से और मोहन क्रेडिट हो गया 100 से। तो ये एंट्री हमारी हो गई रेक्टिफाई। क्लियर। चलो जी, अब 2-3 ट्रांजेक्शन और है। 22 बिल्स रिसीवेबल मतलब बीआर। बीआर कितने का है, 8000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम पीयूष। पीयूष से हमने रिसीव किया एज एंटर्ड इन द बीपी। अब हमने उसको क्या कर दिया, बीपी अकाउंट में ले गए। बिल्स रिसीवेबल की जगह बीपी में ले गए। थ्रो करेक्टली एंटर्ड इनटू द करेक्टली एंटर्ड इन द पीयूष अकाउंट। पीयूष के अकाउंट को हमने करेक्टली एंटर करा है, सिर्फ हमने क्या करा है, बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल्स पेएबल कर दिया। ठीक है, चलो एंट्री देखो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीयूष, ये हमारी एंट्री एक्चुअल में थी। बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू पीयूष कर क्या दिया हमने, यहां पे हमने डेबिट कुछ नहीं करा है, सिर्फ पीयूष को हमने क्रेडिट ठीक करा है। यहाँ पे पीयूष क्रेडिट होना था, यहाँ पे पीयूष क्रेडिट ठीक हुआ, ये करेक्ट आई है। सिर्फ हमने बिल्स रिसीवेबल डेबिट की जगह बिल्स पेएबल क्रेडिट में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो गलत हमने करी है, बिल्स पेएबल हमने गलत करा है, तो वो आ जाएगा यहाँ डेबिट साइड। जो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट होना था वो आ गया हमारा 8000 और 8000, और सामने आ जाएगा यहाँ पे हमारा सस्पेंस अकाउंट। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी क्लियर। ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ, बिल्स रिसीवेबल की जगह हमने बिल्स पेएबल समझ लिया उसको। हालांकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में पीयूष के अकाउंट को हमने सही करा है, मतलब हमने क्रेडिट करना था और यहाँ पे भी हमने क्रेडिट करा है। इट मींस ये ट्रांजेक्शन हमारी ठीक है, सिर्फ इस वाली में मिस्टेक है। पहली बात तो हमें बिल्स रिसीवेबल डेबिट करना था 8000 से, वो हमने लिख दिया। यहाँ पे बिल्स पेएबल को हमने 8000 से क्रेडिट कर दिया, जो कि हमने गलत किया है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो बिल्स पेएबल यहाँ पे भी डेबिट हो जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 16000 हो गया। ये एंट्री हमारी हो गई करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 23। डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव 2500 अलाउड बाय द अशोक एंड कंपनी। अब अशोक एंड कंपनी ने मुझे डिस्काउंट अलाउ किया है, तो मेरे को क्या मिला, वो हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, ये मेरा क्रेडिटर था अशोक एंड कंपनी, इसने मुझे डिस्काउंट दिया। तो अगर उसने मुझे डिस्काउंट दिया तो मैंने तो रिसीव किया है ना डिस्काउंट, तो मेरा पास क्या आएगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाएगा। ठीक है, हैज नॉट एंटर्ड इन द बुक ऑफ द अकाउंट, उसको मैं एंटर ही करना भूल गई। हैज नॉट, उसको एंटर ही करना भूल गई। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या सही बनती, अशोक एंड कंपनी डेबिट 2500 टू डिस्काउंट रिसीव। मैंने डिस्काउंट रिसीव करा, क्रेडिट कर दिया 2500 25, और उसको मैं एंटर करना भूल गई। तो एज इट इज मेरे को एंट्री कर देनी है इसकी अपने बुक्स में। अशोक डेबिट कर देना है 2500 से, और डिस्काउंट रिसीव मुझे क्रेडिट कर देना है 2500 रुपीज। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी। ठीक है, चलो आगे दे रखा है 24। डिस्काउंट अलाउड टू रोहन, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 1000 रुपीज रोहन को। हैज बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड को हम कहा ले गए, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में ले गए। एंट्री क्या बनेगी, रोहन डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनी होगी। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड 1000 था, क्या गलती करी हमने, 1000 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड समझ के उसको। ठीक है, दिया था हमने, डिस्काउंट अलाउ किया था, समझ क्या लिया हमने, डिस्काउंट रिसीव समझ लिया। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिस्काउंट अलाउड हमें डेबिट करना था वो यहाँ आ गया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, और जो यहाँ पे हमने गलती से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया वो हम करेक्ट कर देंगे, तो वो हमारे यहाँ डेबिट हो गया। और सामने क्या आ जाएगा हमारा, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट हमारा हो गया 2000 रुपीज। तो ये एंट्री बन गई हमारी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव डेबिट 1000 एंड टू सस्पेंस अकाउंट 2000। क्लियर। तो लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, कैश रिसीव फ्रॉम राजन। राजन से हमने कैश रिसीव करा 3000 रुपीज का, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द अशोक 5000। पहली बात तो ये बताओ, अगर हमने कैश रिसीव करा है राजन से तो राजन हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 3000 एंड टू राजन 3000। कर क्या दिया, अशोक को कर दिया, वो भी हमने कर दिया डेबिट। अशोक डेबिट 5000 रुपीज, वो भी हमने 5000 रुपीज से। ठीक है, तो दो मिस्टेक ये हो गई, एक तो राजन की जगह हमने अशोक को करा है, दूसरी बात है राजन क्रेडिट करना था, अशोक डेबिट कर दिया 5000 रुपीज की जगह 3000 और 3000 की जगह 5000।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो डेबिट हमने यहाँ गलत किया है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अशोक को हमने डेबिट करा 5000, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे, तो टू अशोक अकाउंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, टू अशोक क्रेडिट 5000। और जो राजन हमने क्रेडिट करना था वो हम यहाँ ले गए, टू राजन 3000 रुपीज। तो दोनों हमारे टोटल हो गए 8000। तो 8000 हमारा कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। तो एंट्री हो गई हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8000 टू अशोक टू राजन। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपकी ट्रांजेक्शन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर की जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस थी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रांजेक्शंस हैं, लेकिन अगर आपने ये बेसिक ट्रांजेक्शंस जो सीख ली अगर, तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन आराम से रेक्टिफाई कर सकते हो, आराम से एरर जो है उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ आ गई होंगी। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और आगे जो मेरी ये सीरीज आएगी जिसमें कि मैं हर इंपॉर्टेंट टर्म 2 में जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स आने वाले हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और साथ मिलके सॉल्व करेंगे उनको। ठीक है, तो वो जो है आगे कंटेंट्स जो आएंगे उनको मिस नहीं करो, सो दैट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बार बार यही बात बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन पे क्लिक करके रखना, सो दैट आपको आगे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और चलो एंड करते हैं अब इसी वीडियो को और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।